गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हों, जो कोई भी हो जिस चैनल पर जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को, जिससे कि आपको तरह तरह के वीडियोस जो मिलेंगे एजुकेशन से संबंधित, जो आपके कंपटीशन से संबंधित, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के हों, चाहे अग्निवीर एयरफोर्स के हों, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल निराश न हो। आपको एक एक चीज़ इस चैनल पर सिखाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आइए चलते हैं। आज का एक जो डाउट है कि टू मच होगा कि मच टू होगा, ये टू मच या मच टू, ये एडवर्ब का पार्ट 10 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछली वीडियो में जा कर के ज़रूर देख लें, जिससे कि उनको बाकी सारे भी क्लियर होते रहें। यहाँ पर टू मच और मच टू दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टू और मच और टू, तो यहाँ पे मच जो है आपका, ये मच है तो ये आपका एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव के साथ साथ ये एडवर्ब भी है। ये आपका TOO जो है केवल एडवर्ब होता है। याद रखिएगा, TOO एडवर्ब होता है। यह हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या खुद किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन जो मच है, अगर वह एडजेक्टिव है तो किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा। तो मच के बाद जो नाउन आता है, या तो मच के बाद जो अगर ये एडजेक्टिव के रूप में है तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका नाउन आएगा। मच के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इसको एडवर्ब के रूप में लगाएंगे तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव हमेशा CD में होगा। ये एडजेक्टिव जो होगा ये आपका CD होगा। CD समझ में आ रहा होगा, ये आपका एडजेक्टिव CD होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। यानी मच के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो वह एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है। मच टॉलर, मच रिचर, मच वाइजर, मच हेल्दियर। तो याद रखिएगा, मच के बाद अगर एडजेक्टिव आया है तो वो कंपैरेटिव डिग्री में है। अदरवाइज मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मच जो है एडजेक्टिव भी है। लेकिन टू के साथ ऐसा नहीं है, टू केवल एडवर्ब है। तो याद रखिए, इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव का ही प्रयोग करें। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है दिस रूम इज़ टू मच स्मॉल। स्मॉल क्या है, PD है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए जो सेंटेंस में टू मच गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मच टू, क्योंकि टू के बाद तो PD का प्रयोग किया जाता है। TOO, ये जो TOO है, इसके बाद हमेशा PD पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। वो पॉजिटिव डिग्री चाहे एडजेक्टिव होगा या तो आपका एडवर्ब होगा। टू फास्ट, टू लेजी, टू फुलिश, टू अनहेल्दी, टू थिन, टू फैट। ये देख रहे होंगे TOO के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। लेकिन ये जो मच है, मच के बाद जैसा कि हमने बताया है, मच अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आएगा। अगर एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया तो इसके बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री का नहीं। इसीलिए टू मच के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पे टू मच के बाद यहाँ दिया एडजेक्टिव, तो टू मच गलत है। तो दिस रूम इज मच टू स्मॉल, यहाँ क्या होगा, मच टू स्मॉल। दिस रूम इज मच टू स्मॉल फॉर 5 people टू एकोमोडेट। यानी 5 लोग को रहने के लिए कमरा क्या है, मच टू स्मॉल है। मच टू स्मॉल, मच टू क्यों लगा, क्योंकि टू के बाद क्या आ गया, PD पॉजिटिव डिग्री आ गया। अगर टू मच लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि मच के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि क्यों ऐसा होता है कि टू मच के बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं, मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, लेकिन मच के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ आपको कि मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव होगा, लेकिन वो एडजेक्टिव जब होगा तो वो जो मच टू के बाद एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव डिग्री में हो सकता है। लेकिन अगर टू मच के बाद अगर एडजेक्टिव हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता, वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इसलिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है
तो याद रखिएगा यहाँ पे मच टू का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अरे सॉरी, इसको टू मच का प्रयोग बिल्कुल ना करें अगर यहाँ पे नाउन है तो। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो आप यहाँ पे टू मच का प्रयोग की जगह आप करेंगे मच टू। इसको याद कर लीजिएगा, मच टू प्लस पॉजिटिव डिग्री और टू मच प्लस नाउन। यहाँ देखेंगे ही हैज़ टू मच, और मनी क्या है, एक नाउन है। जब नाउन है तो यहाँ पे ए क्या है, मच के बाद ए लगा देते हैं। देखिए मच क्या है, एडजेक्टिव हो गया आपका, ए एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ क्या लगा यहाँ पे, नाउन। और टू किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस मच एडजेक्टिव को, तो ये हुआ एडवर्ब आपका। इसलिए टू मच के बाद हमेशा नाउन लगाएं और मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगाएं। इसको रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में करें। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करें, जैसे कि कागज और ले लेते हैं जिससे कि आपको कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएं। यह है ही इज़ मच टू फुलिश। अब यहाँ पे फुलिश देख रहे होंगे, ये पीडी है। जब पीडी है तो मच टू क्या है आपका, सही है। ही या हिज फादर हैज़ टू मच ट्रबल। ये ट्रबल देख रहे होंगे, नाउन है, उस नाउन के साथ हम क्या लगा दिए, टू मच, और मच टू के बाद क्या लगाएं, पॉजिटिव डिग्री। तो इसको आप देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वे लोग निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतज़ार करते रहिए। इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश। थैंक यू।